दोस्तों अगर आप भी दिल्ली के अंदर रहते हैं और आप चाहते हैं दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना, तो कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, उसके बाद कैसे आपको डाउनलोड करना है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए दोस्तों जिसकी एज 18 साल से अबव होगी वो पर्सन ही यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें भी कंडीशन बनती है, सिर्फ वही पर्सन यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है जो जॉब वगैरह करता हो या फिर फैमिली में सबसे बड़ा हो, वो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आप देखिए स्टूडेंट हैं और आप फीस कंसेशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स के नाम से ही, आपका फादर्स नेम से या फिर मदर्स के नेम से इनकम सर्टिफिकेट बनेगा और उनके नाम से ही आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, तभी आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना, सर्च कर लेना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट जो है हमारी e-district-delhi-government.nic.in। इस वेबसाइट को सर्च करने के बाद देखिए हम मेन पेज पर जाते हैं वेबसाइट के। अब यहाँ पे देखिए आपको होम पे ऑप्शन मिल जाता है कि आप ऑफलाइन भी किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना है 1076 पे। अगर आप कॉल करते हैं तो आपका नंबर लगेगा नहीं, अगर आपका नंबर लग जाता है तो आप ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए। अब यहाँ पे आपको सर्विस मिल जाती है जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है तो देखिए सबसे पहले आपको करना होता है इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन। तो ऑप्शन मिलता है ऊपर लॉगिन या रजिस्ट्रेशन, हम क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम लॉगिन पेज पर जाएंगे। अगर आपने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर के ऑप्शन पे। रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए हम आ जाएंगे सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे, जहाँ पे देखिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में उसमें मिलता है आपको आधार कार्ड, इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एंटर कर लेना है डॉक्यूमेंट नंबर में, जिसकी आपका आधार कार्ड है 12 डिजिट आपको मेंशन करना है। राइट कैप्चा फिल कीजिएगा और फिर कंटिन्यू का उसमें क्लिक कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उसी पर्सन का करना है जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको उसी के नाम से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे जैसे हम कंटिन्यू के उसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमें यहाँ पे फिल करना होता है। अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करनी होती है। तो पहले पॉइंट में आपका आधार नंबर मेंशन रहेगा। सेकंड पॉइंट रहता है आपका एप्लीकेंट का नेम, तो जिसके नाम से आप सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका नेम आपको मेंशन करना है एप्लीकेंट के नेम में। इसके बाद देखिए आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेंट का मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको फादर्स का नेम मेंशन करना है, डॉक्यूमेंट में से नेम है सेम एज आपको मेंशन करना है। बात करते हैं मदर्स का नेम मेंशन कर देना है डॉक्यूमेंट में जैसे लिखा हुआ है। इसके बाद स्पाउस का नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे वाइफ या हस्बैंड का नेम भी मेंशन कर सकते हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिए जो डॉक्यूमेंट में जैसी है आपके आधार कार्ड के अंदर, वही डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस मेंशन करना है, जिसमें आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट का नेम मेंशन कर देना है और सब लोकेलिटी का नेम मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस वही फिल करना है जो दिल्ली का होना चाहिए, वही एड्रेस आपको फिल करना है। इसके बाद आपसे मिलता है वेदर रेजिडेंस दिल्ली और अदर स्टेट, तो आप दिल्ली के अंदर रहते हैं अदर स्टेट के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है। अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते, दिल्ली ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पे रेजिडेंस लोकेलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपका एरिया किस रेजिडेंस लोकेलिटी के अंदर आता है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। लोकेलिटी सेलेक्ट करते देखिए आपको सब डिवीजन नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट और कंट्री ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना लोकेलिटी जो आपके एरिया के आसपास है वो आप मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना पिन कोड फिल कर लेना है। बात करते हैं परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट सेम है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना परमानेंट एड्रेस मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है ईमेल आईडी, तो आपके पास ईमेल आईडी है तो फिल कर लीजिएगा, तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शनल है। इसके बाद मिलता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है, तो वर्किंग मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा अपना। राइट कैप्चा फिल कीजिएगा और फिर कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस सेंड किया जाएगा जिसमें एक एक्सेस कोड होगा, एक पासवर्ड होगा, जिसमें आपको एक्सेस कोड में आपको एक्सेस कोड मेंशन कर दीजिएगा अपना, और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड में फिल कर लीजिएगा। राइट कैप्चा फिल कीजिएगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट होती है, जिसमें आपका यूजर आईडी रहता है, जो कि आपका 10 समथिंग अल्फा न्यूमेरिकल नंबर रहेगा आपका,
वो आपका यूजर आईडी मेंशन रहेगा और पासवर्ड आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको दोबारा अपना मोबाइल चेक करना है, उस पर एसएमएस आएगा, इसमें आपको यूजर आईडी मेंशन रहेगा और पासवर्ड मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी डिटेल मेंशन है, इसमें आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन डेट मेंशन रहेगी। तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप और अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट हो गया है। अब आपको लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है, दोबारा से लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करने के बाद अब आपको अपना यूजर आईडी मेंशन करना है जो भी आपको एसएमएस के थ्रू रिसीव हुआ है, और जो पासवर्ड शो हुआ है वो आपको फिल कर लेना है और फिर राइट कैप्चा फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल शो करेगी आपकी कुछ सर्टिफिकेट के लिए। आपकी जो एप्लीकेशन यहाँ पे पेंडिंग है या फाइनल हो चुकी है, आपको सारी डिटेल डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे, इसमें क्लिक करना है अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने जितनी भी सर्विसेज है आपके सामने शो हो जाएगी। तो इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको जाना होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए आपको चेक करना है जो यहाँ पे नंबर मेंशन किए गए हैं, सीरियल नंबर, ये चेंज होते रहते हैं। तो आपको चेक करना है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं चेक करता हूँ देखिए मैं 48 नंबर में हमारा शो कर रहा है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा बनाया जाता है। 14 डेज का टाइम पीरियड लगता है बनने में। तो अब हमें यहाँ पे अप्लाई के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल शो करेगी। इसमें देखिए आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन जो प्रोफाइल आपकी है वो शो करेगी। तो यहाँ पे आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के अंदर, कोई नेम वगैरह, कोई अपना एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं एडिट डिटेल के उसमें क्लिक करके। अदरवाइज सारी डिटेल आपकी सही है तो आपको कंटिन्यू उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फॉर्म डिटेल फिल करनी होती है, जिसमें देखिए पहला पॉइंट आता है पर्पज, यानी आप इनकम सर्टिफिकेट किस पर्पज के लिए बनाना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको फीस कंसेशन के लिए आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो फी कंसेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, पेंशन के लिए अप्लाई करना है, जिस भी पर्पज के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट मिलता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी दिल्ली के अंदर जो आप रहते हैं उस वहाँ पे जो आपका घर है वो आपका अपना है तो ओनर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यानी रेंट वाले भी अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ, अगर आप रेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो कैसे आपको यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। उसके बाद ओनर का ऑप्शन सेलेक्ट करके बताने वाला हूँ कैसे आप डिटेल फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप रेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले अपना रेंट अमाउंट मेंशन करना है, यानी आप मंथली कितना रेंट अमाउंट देते हैं अपना वो मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन मिलता है, अगर आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको यहाँ पे येस करना है तो नो करना है। तो यहाँ पे फ्रेश के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन मिलता है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन, अगर आपके नाम से आता है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो देखिए दोस्तों, आप रेंट पे रहते हैं तो बहुत कम चांस रहता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन है वो आपके नेम से हो, यानी जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसी के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन भी आना चाहिए, तभी आप इस ऑप्शन को यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज नो कर देना है इस ऑप्शन को। अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है रेंट पे रहने के बाद भी तो आप यहाँ पे येस करके कितना मंथली लास्ट मंथ कितना बिल आया है आपका वो मेंशन कर दीजिएगा। जीरो मेंशन मत कीजिएगा, आप अपना लास्ट मंथ का बिल देखिए, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट मेंशन होता है वो मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज आप रेंट पर रहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं आता है तो। इसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट मिलता है, अगर आपके फैमिली का एनएफएस और या बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पे येस करना है और उसका राशन कार्ड का नंबर आपको मेंशन कर देना है। अदरवाइज आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है तो आपको इस ऑप्शन को नो कर लेना है। तो फैमिली में राशन कार्ड सभी का बना हुआ होगा, दिल्ली के अंदर अगर आप रहते भी हैं तो राशन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा येस करके, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और राशन कार्ड में एक डिटेल फिल कर देंगे तो आपका ईजिली इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसके बाद देखिए सिक्स ऑप्शन मिलता है, अगर जो यहाँ पे जिसके नाम से इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं वो टैक्स पे करता है तो आपको यहाँ पे येस करना है और कितना टैक्स पे करता है वो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सेवंथ ऑप्शन मिलता है, आप अपने बच्चों की मंथली कितनी फीस पे करते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आप पेंशन वगैरह के लिए या फिर किसी अदर वगैरह के लिए इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जीरो मेंशन मत कीजिएगा, 100 रुपये 10 रुपये कुछ मेंशन जरूर कर दीजिएगा। जीरो मेंशन करेंगे तो आपको एरर आएगा फॉर्म के नेक्स्ट स्टेप पे आने में। यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट फिल कर देना है। इसके बाद देखिए 8 स्टेप मिलता है, फैमिली की एनुअल इनकम आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, यानी आपको इनकम सर्टिफिकेट कितने अमाउंट का बनवाना है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आप जो अमाउंट मेंशन करेंगे वो इस हिसाब से मेंशन कीजिएगा, जो आपने अमाउंट मेंशन किया है अपना
फीस का बच्चों की का, प्लस जो आप रेंट पे करते हैं वो वाला, प्लस जो आपका एक फैमिली की मेंबर की आपको डिटेल फिल करनी है, वो अमाउंट मिक्स करके आपको यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट मेंशन करना है। तभी आपका इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ पाएंगे और आपका सेंशन हो पाएगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। अदरवाइज आपने जो अमाउंट मेंशन किया है और आप फीस पे करते हैं बच्चों की ज़्यादा, तो आप यहाँ पे जो अमाउंट जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, जब आप वेरिफिकेशन टाइम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे साथ में आपको जो इनकम एनुअल इनकम आप मेंशन करेंगे उसी के हिसाब से आपको फैमिली की एक डिटेल मेंशन, इसमें आपको नेम मेंशन कर देना है, रिलेशन क्या है एप्लीकेंट से, उसका कितना मंथली इनकम कमाते हैं, अगर वो आपकी वाइफ भी है उसी डिटेल मेंशन कर रहे हैं तो कितना अमाउंट कमाती है। जीरो मेंशन मत कीजिएगा, चाहे 10 रुपये मेंशन कर दीजिए, 100 रुपये मेंशन कर दीजिए, पर मेंशन जरूर कीजिएगा। इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ पाएंगे। तो अगर आप रेंट पे रहते हैं तो इस तरह से आपको डिटेल फिल करनी है। अब बात करते हैं ओनर की। अगर आप देखिए ओनर हैं, आपका अपना घर है तो ओनर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आप उसमें चाहे आपका घर आपके फादर्स के नाम पे हो या फिर आपके ग्रैंड फादर के नाम पे हो, किसी के नाम पे हो, लेकिन घर तो आपका है तो आप यहाँ पे ओनर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन को, जो इनकम सर्टिफिकेट आप रिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, तो नो कीजिए। तो इस ऑप्शन को आपको नो रखना है क्योंकि हम फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन मिलता है, अगर आपके नाम से, जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसके नाम से इलेक्ट्रिक कनेक्शन आता है तो लास्ट मंथ कितना बिल आया है वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपके नाम से नहीं आता इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो इस ऑप्शन को भी आपको नो रखना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपका फिफ्थ, अगर आपके फैमिली का राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड के ऑप्शन को यहाँ पे यस कीजिएगा, राशन कार्ड नंबर मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है फैमिली का तो इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। इसके ऑप्शन मिलता है सिक्स, टैक्स पे करते हैं आप तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ ही सेवंथ ऑप्शन में मंथली कितना फ़ी पे करते हैं बच्चों का वो मेंशन कर लीजिएगा। एनुअल इनकम कितनी है फैमिली की वो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, कितने इनकम का आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही फैमिली की एक डिटेल मेंशन कर दीजिएगा, इसमें कितना अमाउंट वो कमाती है वो मेंशन कर दीजिएगा, रिलेशन क्या है वो मेंशन कर लीजिएगा। सेम डिटेल आपको फिल करनी है, कुछ ज़्यादा आपको फिल नहीं करना है। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपल कंटिन्यू एक्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट का जिसमें नेम मेंशन होगा वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। साथ में प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन के ऑप्शन को वहाँ पे येस किया था तो उसका प्रूफ भी यहाँ पे अपलोड करना है। अगर नहीं किया था तो नो किया होगा तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही थर्ड डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करना है वो करना है रेजिडेंट प्रूफ, यानी जिसमें आपका एड्रेस मेंशन होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। साथ में फोर्थ ऑप्शन मिलता है सेल्फ फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने अगर राशन कार्ड के ऑप्शन को वहाँ पे सेकंड स्टेप में यस किया था तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने स्टेप 2 के अंदर जो अपना इलेक्ट्रिक कनेक्शन को ऑप्शन को यहाँ पे यस किया था तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और सेल्फ फॉर्म से आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज आपके नाम से इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं आता है तो इस केस में राशन कार्ड के ऑप्शन पे अगर आप यस करते हैं तो आपकी अच्छी बात है, आपका इजीली बन जाएगा। साथ ही जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसका बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दीजिएगा और वेरिफिकेशन टाइम पे आपको वो साथ में लेके जाना है, जिससे आपका इजीली इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1, अगर आप जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो कैसे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डाउनलोड कर लेना है सेल्फ फॉर्म। तो सेल्फ फॉर्म के सामने हम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ड्राइव के ऑप्शन पे इसमें क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए हम सिलेक्ट करते हैं सेल्फ फॉर्म के ऑप्शन पे, नीचे ऑप्शन मिलता है देखिए सेल्फ फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, इस ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हमारे सामने सेल्फ फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। इसमें देखिए टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है जो कि हमारा डॉक्यूमेंट नंबर होता है। जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट नंबर आपको मेंशन करना है, साथ में आपकी डिटेल मेंशन होगी। स्क्रॉल करते हैं तो क्या आपको डेट मेंशन होगी और एप्लीकेंट के सिग्नेचर कर लेने से प्रिंट आउट निकालने के बाद। तो इसमें सिग्नेचर करने हैं, जिसके नाम से इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर वगैरह नहीं है, आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप PDF में ऑनलाइन भी अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं। तो कैसे आप सिग्नेचर करने हैं PDF फाइल के अंदर, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप सिग्नेचर कर सकते हैं PDF फाइल के अंदर और अपना PDF का डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी कर सकते हैं सेल्फ फॉर्म का। अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद देखिए आप आ जाते हैं होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद देखिए अब कैसे आपको जो आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन है वहाँ पे पहुँचना है। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में पेंडिंग फॉर फाइल सबमिशन मिलता है, जहाँ पे आपकी सोर्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के सामने आपको 1 शो करता है, उसमें क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते आप पेंडिंग पेज पर आ जाएंगे, जहाँ से आप अपना सेम पेज पर आ जाएंगे जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। या फिर आप दोबारा से होम पेज पर आते हैं, अगर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, जहाँ पे होता है पेंडिंग फॉर सबमिशन, उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए आप सेम पेज पर आते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम डॉक्यूमेंट पेज पे आ जाएंगे।
अब यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। डॉक्यूमेंट आप ड्राइव से भी अपलोड कर सकते हैं, फिर डिजिलॉकर से भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ड्राइव के उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट। तो आप देखिए आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, जिसपे एप्लीकेंट का नेम मेंशन होगा उस डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा पैन कार्ड आपका बना होगा तो पैन कार्ड उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी किसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट। तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप डायरेक्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन मिलता है सेकंड देखने को, जो कि रहेगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें, जो कि इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो मेंशन कर दीजिएगा, यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको भी मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट की फाइल भी अपलोड कर लें। इसका फॉर्मेट आपको पीडीएफ जेपीजी फाइल रखनी है, मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रखना है। चूज फाइल क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है और फिर टर्म्स में एक्सेप्ट करना है, फिर अपलोड में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो जाएगा। ओके में क्लिक करते देखिए हम डॉक्यूमेंट स्टेप पर जाएंगे। अब हमारा डॉक्यूमेंट हमें पहला अपलोड हो चुका है और देखिए डॉक्यूमेंट साइड में आपको क्रॉस शो करेगा, तो इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप व्यू के उसमें क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं कि राइट डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिया है। अब हमें जो सेकंड डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है वो है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अगर आपने ऑप्शन यस किया था तो आपको शो करेगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें पर ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रहेगा लास्ट 3 मंथ का। तो लास्ट 3 मंथ का आपके बिल है, उसकी पीडीएफ फाइल आपको एक रेडी कर लेनी है, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जो कि अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अदर डिपार्टमेंट नेम में जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का प्रोवाइडर का नेम है वो मेंशन कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना बिल नंबर मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद फाइल अपलोड कर लेनी है। सेम फॉर्मेट रहेगा पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। उस फाइल का साइज रहेगा हमारा 200 KB मैक्सिमम साइज रख सकते हैं। चूज करके फाइल अपलोड कर लेनी है। इसके बाद चेक ऑप्शन क्लिक करना है और अपलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करते डॉक्यूमेंट एक हमारा अपलोड हो चुका है, सेकंड डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट हम देखने को मिल रहा है रेजिडेंस प्रूफ। तो यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ के सामने हम ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हम सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है। तो यहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा, इसमें आपका राइट एड्रेस जो कि करंट एड्रेस आपका मेंशन होगा वही डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आई डी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आधार कार्ड में सबका एड्रेस अपडेट होता है, तो आधार कार्ड हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए हम। इसके बाद देखिए सेम हमने पहले अपलोड किया था डॉक्यूमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप अगर सेम शो कर रहा है तो आप भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको शो करेगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट, जो कि हमें यहाँ पे यूआईडी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में अपने आधार कार्ड की 12 डिजिट मेंशन कर देनी है। जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया उसका डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कर दीजिएगा। फॉर्मेट हमारा सेम रहने वाला है, पीडीएफ जेपीजी, मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है। फाइल है, चूज क्लिक करके हमें फाइल अपलोड कर लेनी है। चेक ऑप्शन क्लिक करना है, फिर अपलोड क्लिक करके हमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे थर्ड डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया, जो कि हमने अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड किया है। आप देखिए दोस्तों, जहाँ पे भी आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे वहाँ पे आपको साइन शो करेगा राइट का, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। बाकी डॉक्यूमेंट आपको क्रॉस शो करेगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड हमारा ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है, इसलिए उसके सामने आपको राइट शो करेगा। इसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है सेल्फ फॉर्म। तो यहाँ पे सेल्फ फॉर्म के सामने हम ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करते, जो कि रहेगा हमारा सेल्फ। इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट, जो कि रहेगा हमारा अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे सेल्फ, या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मेंशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में जो टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर था हमारा सेल्फ फॉर्म पे वो मेंशन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट सेम साइज रखना है हमारा, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट जेपीजी रहेगा। साथ में मैक्सिमम साइज आपको यहाँ पे 200 KB रखना है। चूज करके हमें फाइल अपलोड कर लेनी है, सच्चे ऑप्शन क्लिक करना है, फिर अपलोड क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देखिए हमारा सेल्फ फॉर्म भी यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे 4 जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपने राशन कार्ड के ऑप्शन को यहाँ पे यस किया था तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है। साथ ही अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट राशन कार्ड के ऑप्शन को नो करा था तो इस केस में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जरूर दीजिएगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो आपकी है वो आपको मेंशन कर देनी, इससे आपका इजीली इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ कैसे आपको राशन कार्ड को अपलोड करना है, इसका बैंक स्टेटमेंट कैसे आपको अपलोड करनी है। तो मैं अदर डॉक्यूमेंट के सामने ड्राइव ऑप्शन क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब देखिए राशन कार्ड का ऑप्शन आपको अलग से देखने को मिलेगा, जहाँ पे ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है, जहाँ पे आपको राशन कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे मुझे अभी अदर शो कर रहा है, इसमें बता रहा हूँ कैसे आपको राशन कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आपको अदर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में आपको राशन कार्ड का ऑप्शन शो करना है। इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट नेम रहेगा आपका राशन कार्ड का, वो रहेगा आपका फूड एंड सप्लाई, वो आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना राशन कार्ड का जो नंबर है वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको फाइल अपलोड कर राशन कार्ड की आपकी, इसमें फॉर्मेट हमारा आपका रहेगा जेपीजी और पीडीएफ। फाइल का साइज रहेगा 200 KB मैक्सिमम। और उस क्लिक करके फाइल अपलोड कर लेनी है, चेक ऑप्शन क्लिक करना है, प्रोसेस क्लिक करना है। क्लिक करते डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा हमारा राशन कार्ड। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कनेक्शन
और राशन कार्ड के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट नहीं किया था, उसको आपको नो किया था, तो इस केस में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जरूर दीजिएगा 6 मंथ की। जिसके लिए आपको अदर डॉक्यूमेंट में आपको ना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना, जिसके लिए आपको ड्राइवर्स में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना डॉक्यूमेंट, जो कि आपको अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको मेंशन कर देना बैंक स्टेटमेंट। इसका सिलेक्ट डिपार्टमेंट, जो कि आपको अदर रखना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको बैंक का नेम मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर लीजिएगा। फाइल आपका साइज सेम रहेगा दोस्तों की मैक्सिमम, साथ में फॉर्मेट JPG PDF रहेगा। दूसरा क्लिक करके अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे 6 मंथ की, चाहे ऑप्शन क्लिक करना है और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रूफ, तो यहाँ पे मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना अपलोड करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट में तो अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें कंटिन्यू एक्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको एप्लीकेंट का फोटो हमें पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, उसमें मिलता है सेल्फ, सामने आपको अपलोड में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम डॉक्यूमेंट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे आपको देखिए फोटो अपलोड करना है। साइज आपको रखना है यहाँ पे मैक्सिमम 50 KB, फॉर्मेट JPG रहेगा। तो चूज फाइल क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेंट का फोटो अपलोड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों हमने एप्लीकेंट का फोटो अपलोड कर दिया है। अब हमें कंटिन्यू टू फाइनल सबमिशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल यहाँ पे वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे अब तक जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने स्टेप कंप्लीट किया है, 1 बाय 1 करके आपको सारी डिटेल यहाँ पे वेरीफाई करनी है। अगर सारी डिटेल आपकी सही है तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और फिर फाइनल सबमिट उसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है, जिसको आपको OTP के ऑप्शन पे फिल कर लेना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास सेव रख लेना है। इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर देखिए आपके एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है, आपकी डिटेल मेंशन होती है, साथ में एक कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन होता है, जो कि आपके नियर बाई जो आपका SDM ऑफिस है उसका एड्रेस मेंशन होता है। तो इस एड्रेस पे आपको विदिन 7 डेज के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपने अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सेलेक्शन फॉर्म आपके पास होना चाहिए और जो प्रिंट है हमारा एप्लीकेशन जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट निकाला है ये आपके पास होना चाहिए। यानी आपको टाइम जो दिया जाएगा यहाँ पे 10 से लेके 1 बजे के बीच में, ऑल वर्किंग डे, यानी संडे में नहीं जाना है आपको। विदिन 7 डेज के अंदर, संडे को छोड़ के आप किसी भी डेज के अंदर जा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करा लेने हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद विदिन 14 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। अदरवाइज आपका फॉर्म, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा या फिर उसमें कोई क्वेरी लगा दी जाएगी। तो आपको स्टेटस आपको चेक करते रहना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको एक न्यू फीचर भी दिया गया है, आप मोबाइल से भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे आपको एक SMS करना है, जिसपे आपको टाइप करना है EDISTDL स्पेस, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है आपका एप्लीकेशन स्लिप के अंदर वो मेंशन कर देना है और उसको आपको इस SMS को आपको सेंड कर देना है। SMS को 7738299899 इस नंबर पे आपको ये SMS कर देना है। तो आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको शो हो जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है, वो बन के रेडी हुआ है, रिजेक्ट कर दिया गया है, क्वेरी रेज हुई है। ये सारी डिटेल आप SMS के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं। साथ ही आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं स्टेटस क्या है। तो इसके लिए देखिए दोबारा से आपको डैशबोर्ड पर जाना है, लॉगिन करने के बाद इस बार जाना है आपको रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए आपको मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आपके जो सर्टिफिकेट है, जो आपका ये अपने एप्लीकेशन का स्टेटस आप देख सकते हैं। इसमें देखिए अगर आपको यहाँ पे शुरू में आपको एक्सेप्टेड करंट एप्लीकेशन में आपको 1 होगा, क्योंकि हमने सब अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है। अगर आपको अंडर प्रोसेस पे आपको 1 शो कर रहा है, वो शुरुआत में शो करेगा जब आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको 1 शो करेगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको शो करेगा अंडर प्रोसेस के ऑप्शन में 1। इसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको शो करता है डिस्पोज एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा, यानी आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, कोई डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपना वेरीफाई नहीं कराया है, तो आपको शो कर सकता है क्वेरी रेज में आपको 1, यानी एक क्वेरी रेज हो जाएगी आपके एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको क्वेरी रेज हो जाती है तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाती है। बात करते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट आपके रॉन्ग है या आपने वेरीफाई नहीं कराए हैं, तो आपको रिजेक्ट एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा, फिर कैंसिल एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाएगा, जो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया है था। तो इस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपको डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाता है, बाय SMS के थ्रू भी आपको बता देगा कि आपको सर्टिफिकेट बना है या फिर आपको कैंसिल हो गया है, वो भी आप जानकारी SMS के थ्रू आपको मिलती रहेगी।
अगर आपको डिस्पोज एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाता है या फिर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है, आपको बता दिया गया है, तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको आना है प्रिंट के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि सर्टिफिकेट नंबर भी होता है। इसके बाद एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ, जो एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेनी है और सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाती है, जो कि आपका रहेगा इनकम सर्टिफिकेट की पीडीएफ फाइल रहेगी। इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है, तो आपका एप्लीकेशन नंबर ही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। आपकी डिटेल मेंशन होती है, कितने इनकम का आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया वो डिटेल मेंशन होगी। साथ में यहाँ पे मेंशन होता है डेट इशू, यानी किस डेट में आपका इशू हुआ वो मेंशन रहेगा। और इसका जो वैलिडिटी होती है इनकम सर्टिफिकेट को 6 मंथ होती है। 6 मंथ बाद आपको इसको दोबारा रिन्यू कराना होता है, जो कि आपको जो लास्ट डेट रहती है उससे 1 महीने पहले आपको इसको रिन्यू कराना होता है। तो ये 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर हमारा। और ये जो हमारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको रिसीव होता है, इस पे आपको सिग्नेचर वगैरह की जरूरत नहीं होती है। इसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, पेंशन के लिए या जिस पर्पज के लिए आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं।